हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं सिंपल इंटरेस्ट के एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में हमें दिखाई देता है और मैं बस सिखाता हूं आपको इस क्वेश्चन को कैसे हम जो बहुत जल्दी कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर समान हो तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। तो हमें दिया 3 साल में 8 गुना हो जाता है, यानी वो ये बोलना चाह रहा है कि 1 रुपया हमने किसी को उधार दिया, प्रिंसिपल 1 रुपया है, वो हमारे 8 रुपये हमें वापस करेगा ब्याज जुड़कर। तो इसका मतलब 1 रुपये हम किसी को उधार देंगे और वो हो गया 8 गुना, यानी 8 रुपये हो गए उसके, 1 के 8 रुपये हो गए। तो इसमें ब्याज कितना हो गया? तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 8 में से 1 घटाओ यानी 7 रुपये का ब्याज हो गया। अब बच्चों ये बताओ कि 7 रुपये ब्याज कितने साल में हुआ? तो 3 वर्ष में हुआ 7 रुपये ब्याज, 7 रुपये ब्याज हुआ, तो 3 वर्ष में 7 रुपये ब्याज हुआ। इसको हमने नोट कर लिया। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने वर्ष में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हमें 1 रुपया उधार देंगे, वो हमें वापिस करेगा 64 गुना, यानी 1 का 64 कितना होता है? तो वो भाई 1 का 64 गुना 64 रुपये, यानी ब्याज हो जाएगा कितना? 64 में से 1 घटाओगे यानी 63 रुपये। देखिए 3 वर्षों में ब्याज हो जाता है 7 रुपये, लेकिन इस ब्याज को 7 को मुझे बनाना है 63। तो बताओ मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 63 बन जाए? तो आपने कहा 9 से कर दो सर। तो दूसरी तरफ भी भैया 9 से कर दो, तो 9 तिया हो जाएगा 27, 27 वर्ष में हो जाएगा 63 रुपये ब्याज, यानी वो हो जाएगा अपना 64 गुना। यानी इस तरह से आपने दिया, इसका आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। और आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे बी ऑप्शन होगा 27 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जैसा हमने क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसा ही है। आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो मैं आपको कुछ सेकंड देता हूं, आप मुझे बताओ कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में 8-10 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर समान हो तो? बिल्कुल वैसे ही करना है बच्चों, सेम आपको क्वेश्चन। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई हम ऐसे करते हैं कि 1 वर्ष में होता है दुगना, और दुगना यानी हम 1 रुपया उधार देंगे किसी को, P बराबर 1, वापिस करेगा वो हमें दुगना यानी 2 रुपये, ब्याज होगा 1 रुपया। यानी 6 वर्ष में क्या हुआ बच्चों? तो 6 वर्ष में हुआ भाई हमने किसी को 1 रुपया उधार दिया, वापिस करे उसने हमने 2, दुगना हो गया, तो इसका मतलब ब्याज हो गया 1 रुपये। कैसे पता लगाया? 2 में से 1 घटाकर। भाई ये क्या है? ब्याज, और ये है ब्याज जुड़ने के बाद अमाउंट, मिश्रधन है ये। ठीक है, तो 6 साल में 1 रुपये ब्याज हो गया। अब उसने दूसरी कंडीशन पूछी है, दूसरी में क्या पूछा? कितने वर्ष में 10 गुना होगा। यानी वो ये बोलना चाह रहा है कि हम किसी को 1 रुपये उधार देंगे और वो हमें वापिस करेगा 10 रुपये, यानी ब्याज हो जाएगा 9 रुपये। तो आप मुझे बताओ, ये यहाँ पर 6 साल में 1 रुपया हो रहा है और इसको मुझे 9 बनाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बताओ 1 9 कैसे बन सकता है? भाई 9 से गुणा कर कर, तो दूसरी साइड भी वो गुना करनी पड़ेगी। जो काम हम राइट हैंड साइड पे करते हैं वही हमें लेफ्ट हैंड साइड पे करना पड़ता है। तो हमने कर दिया भाई 9 6 54 हो गया। 54 वर्ष में ये हो जाएगा धन कितना? 9 रुपये ब्याज हो जाएगा 54 वर्ष में। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो होगा 54। तो ये सी आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जो सेम क्वेश्चन होगा और मैं देखता हूँ आप इस बार आप कितनी जल्दी इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक और क्वेश्चन है बच्चों। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह समान ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी? तो बच्चों मुझे लगता है कि अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाना भी नहीं पड़ेगा, आप बहुत जल्दी आंसर दे देंगे। देखिए कैसे 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी 10 रुपये वर्ष में, 1 का जब 2 रुपये हो जाते हैं, मूल मिश्रधन हो जाता है 2 रुपये, तो इसका मतलब 10 वर्षों में ब्याज हुआ 1 रुपया। कितने वर्ष में यह 3 गुनी होगी? यानी हम किसी को 1 रुपया उधार देंगे, वो हमें रिटर्न 3 करेगा, यानी 2 रुपये ब्याज चाहिए हमें। तो 1 रुपये के जो ब्याज है उसे हम बनाना है 2 रुपये, तो इसका मतलब 2 से दूसरी तरफ भी गुना करनी पड़ेगी और इसका आंसर आएगा 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अब करके देखते हैं। तो देखो एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी हमने किसी को 1 रुपया उधार दिया, उसने हमें रिटर्न करे 2 रुपये, ब्याज हो गया यहाँ पर 1 रुपया, क्योंकि 2 में से 1 घटा के ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ 10 वर्ष में। 10 वर्ष में ब्याज हुआ 1 रुपये का। तो अब वो पूछना क्या चाहता है? वो ये पूछना चाहता है कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाएगा। यानी हम किसी को वापिस कर 1 रुपया उधार देंगे, वो हमें रिटर्न करेगा इसमें से 3 रुपये,
और ब्याज हो जाएगा 2 रुपये। यानी ये जो 1 रुपये ब्याज है ना, मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 2 बनाना है इसको। तो ये 2 कैसे बन सकता है? तो 2 से मल्टीप्लाई करके। जब आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई करी तो दूसरी साइड भी 2 से गुना करनी पड़ेगी, और इस तरह से बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष में ब्याज हो जाएगा हमारा 2 रुपये, जो आप चाहते हो। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 20 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 20 वर्ष। तो आपने ये क्वेश्चन किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, और मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।